10 लोग रेगिस्तान में फंस गए थे। जिंदा बचने के लिए उन्होंने वहाँ पड़े लोहे के कबाड़ से एक जहाज बना डाला। जहाज को समतल जमीन तक घसीटा गया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि ये उड़ पाएगा। उनके पास सिर्फ 5 इग्निशन स्टिक थी। अगर ये खत्म हो जाती और इंजन स्टार्ट नहीं होता तो सब हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाते। कप्तान जॉन कॉकपिट में बैठा, पहली स्टिक ध्यान से लगाई। हैरी ने प्रोपेलर घुमाया, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। सबको बहुत निराशा हुई। दूसरी बार प्रोपेलर धीरे घूमा, इंजन में आवाज आई, लेकिन वो भी बंद हो गया। तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जॉन को शक हुआ कि सिलेंडर में गंदगी हो सकती है। उसने एक स्टिक से उसे साफ किया। अब बस एक स्टिक बची थी। तभी पीले बालों वाला लड़का बोला, एक बार और ट्राई करो। सबकी नजर चौथी स्टिक पर थी। जॉन ने थ्रॉटल दबाया, इंजन तेजी से घूमने लगा और वो चालू हो गया। सब खुशी से उछल पड़े। जॉन ने सबको ऊपर चढ़ने को कहा। कुछ लोग पंखों पर लटक गए, लेकिन उन्हें अब ये रेगिस्तान छोड़ना ही था। तभी दूर रेत के टीले पर काले साए दिखाई दिए। लोकल डाकू जो करीब 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर आ रहे थे। जॉन ने थ्रॉटल दबाया, लेकिन डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली से विमान की टेल कंट्रोल वायर टूट गई। बिना उसके जहाज उड़ नहीं सकता था और आगे खाई थी। तभी पीले बालों वाला लड़का पीछे की ओर चढ़ा और टूटी वायर को जोड़ने लगा। विमान खाई के पास पहुंच गया। डाकुओं को लगा अब सब खत्म, लेकिन अगला पल चौंकाने वाला था। कुछ दिन पहले 200 टन का कार्गो प्लेन एक ऑनेल प्लांट पर उतरा था, जहां मिया बेस की इंचार्ज थी। उनका काम था स्टाफ और सामान को वापस लाना। मिया को कुछ अजीब लगा। सीनियर्स ने बताया कि स्टेशन बंद हो रहा है। मिया जो 10 साल से वहां काम कर रही थी, ये जगह छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन जो उस विमान का पायलट था, फैसले को बदल नहीं सका। सारा सामान लादा गया, लोग चढ़ गए। पीले बालों वाला लड़का जो वर्ल्ड टूर पर था, मिया की परमिशन से प्लेन में चढ़ा। वापसी में रेगिस्तान में रेत का तूफान आ गया। हैरी ने वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन जॉन ने कहा कि ईंधन कम है, वापस नहीं जा सकते। उसने प्लेन को तूफान के ऊपर ले जाने की कोशिश की। पीले बालों वाले ने चेतावनी दी कि प्लेन ओवरवेट है, लेकिन जॉन ने उसे इग्नोर कर दिया। तूफान में सिस्टम फेल हो गए। बाएं इंजन में आग लग गई। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन की पूंछ टूट गई। एक स्टाफ की जान चली गई। डॉक्टर भी मर गया। बचे लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। विमान को ठीक करना मुमकिन नहीं था। खाना और पानी तो था, लेकिन रेडियो और बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका था। एक सीनियर चुपचाप पानी लेकर भागने लगा, लेकिन जॉन ने उसे पकड़ लिया। इस चक्कर में पानी की बाल्टी भी गिर गई। तभी पीले बालों वाले ने कहा, दायां इंजन अब भी चल सकता है, हम एक नया प्लेन बना सकते हैं। पहले किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। उसी रात 2 लोग गायब हो गए। जॉन ने खोज की। एक का शव और कुछ अंडे मिले। दूसरा व्यक्ति वापस आया और बताया कि डाकुओं ने उसके साथी को मार डाला। खतरा समझते हुए जॉन ने सबको वहां से हटा लिया। मिया ने जो बेस की हेड थी, इस प्लेन बनाने की प्लानिंग को सपोर्ट किया। सबने मिलकर काम शुरू किया। पुराने इंजन के पंखे को सही वाले इंजन में फिट किया। चिंगारी से ईंधन जला, लेकिन गर्मी बहुत थी। धीरे धीरे जहाज तैयार हुआ। तभी बिजली गिरने लगी। जॉन ने वायर से जहाज को जमीन से जोड़ा और पीले बालों वाले को करंट लगने से बचा लिया। रात में मिया ने दूर से डाकुओं का ठिकाना देखा और सबको बताया। काम की रफ्तार और तेज हो गई। जॉन को पता चला कि पीले बालों वाला असली प्लेन डिजाइनर नहीं है, वो तो मॉडल प्लेन बनाता था। एक सदस्य गुस्से में आ गया और उसे धक्का दे दिया, लेकिन तभी तेज हवा चली और बना हुआ प्लेन थोड़ा ऊपर उठ गया। सबको फिर से उम्मीद मिली। आखिरकार प्लेन को समतल जमीन तक लाया गया। डाकू दौड़ते हुए आ गए। रनवे छोटा था। प्लेन खाई की तरफ झुक गया। डाकुओं को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल प्लेन उड़ गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हार न मानना।